शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद बटकों की शिखा खींचे जाने के आरोप के बाद यूपी की राजनीति में मचे हंगामे के बीच राज्य सरकार अब स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को अपने आवास पर 101 बटकों को बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई, तिलक लगाया, उनकी शिखा का आदर करते हुए आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए। दरअसल प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी से संगम तक जाने से प्रशासन ने रोक दिया था। इस दौरान विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई बटकों की पिटाई की और ये वीडियो वायरल भी हुए थे। कुछ बटकों की शिखा खींचे जाने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर थे। संतों और ब्राह्मण समाज ने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया था। इसके बाद पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माघ मेले में बटकों की चोटी खींचे जाने को गलत बताया था और कहा कि वहां पाप किया गया। जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर कार्रवाई होगी। वहीं इस मुद्दे पर, क्योंकि शंकराचार्य से जुड़ा यह पूरा मुद्दा है, उनका क्या रिएक्शन आया है वो भी जल्दी से सुन लें। गुलाबी बनाम गेरुआ, आज तक उसका जवाब आया? तो इसलिए यहाँ भीड़ की क्या बात है? यहाँ तो जो बात है वो बात कही जाएगी। योग गुरु रामदेव ने आपके साथ बद्धता जो हुई है उसको लेकर के ये कहा है कि संतों को इससे दूरी बना के रखना चाहिए, आपस में मिलकर रहना, राजनीति से दूरी है। माने किससे मिलकर के रहे हम? कालनेमियों से? कालनेमी से तो नहीं मिलकर रहा जा सकता ना। संत तो संती के साथ मिलेगा, हिरण हिरण के साथ मिलेगा, गाय गाय के साथ मिलेगी, सिंह सिंह के साथ मिलेगा। इसलिए संत संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो ढोंगी है, पाखंडी है, छद्म वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे? अब योग गुरु के बारे में हमको मत लड़ाओ, क्योंकि हम उनको अपने लड़ाई लायक नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले, क्या बीजेपी से लोग छोड़कर आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पार्टी में हमारा अब दम घुट रहा है, हम इस पार्टी को नहीं समझ रहे हैं। कई पदाधिकारी छोड़ के आए। आज ही आए थे जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ करके हमारे पास आकर के निवेदन किया कि हम इस पार्टी में सही महसूस नहीं कर रहे हैं। पहले भी ढोंग पाखंड हमको दिखाई देता था लेकिन प्रमाणित नहीं था। आके बोलने के बाद से वो प्रमाणित हो गया, इसलिए हमने छोड़ दिया है। हमें सनातन धर्म की वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े अपमान मामले में यूपी सरकार के भीतर विरोधाभासी राय भी सामने आ रही है। इस मुद्दे पर सरकार में मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की इस मामले पर अलग लाइन दिखी। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का विरोध किया और शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए विरोध समाप्त करने और स्नान करने की बात कही थी। जबकि सीएम योगी ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, शंकराचार्य को मर्यादाओं का पालन करना होगा। तो उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अब 101 बटकों को सम्मानित कर डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया है और मामले को खत्म बताया। वहीं ब्रजेश पाठक ने बटकों के अपमान को पाप भी बताया है। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों,
वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। चोटी खींचे जाने का कार्य है, उसको कोई भी व्यक्ति जो सनातन संस्कृति को मानता है, जो हिंदू मैथोलॉजी को जानता है, चोटी खींचा जाना एक बहुत बड़ा अपराध है और ये पाप है। टच करना पाप है और खींचना तो महापाप है, और इस प्रकरण में जो भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं 101 बटकों के सम्मान पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का कहना है कि ब्रजेश पाठक उस पार्टी का हिस्सा है, मौजूदा मंत्रिमंडल में भी शामिल है। शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव पर बुरा लगा तो इस्तीफा दें, पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों उसी सरकार के ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अमल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। अमल, इस पूरे मुद्दे को देखें तो सरकार के दो चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार शंकराचार्य पे हमलावर हैं, विधानसभा में कह दिया था कि हर किसी को शंकराचार्य कहने का हक नहीं है। अब दूसरी तस्वीरें हम देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक बटकों का सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हो गया वो पाप हो गया। तो किस तरह से देखें, ये दो फेस सरकार क्या है? एक तरफ एक फेस है शंकराचार्य का विरोध कर रहा है, दूसरा इसे गलत बता रहा है, पाप बता रहा है। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले की अगर बात करें तो शंकराचार्य जी का यह भी बार बार कहना रहा है कि डिप्टी सीएम जिस तरीके से आकर के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के जो मुखिया हैं, दो तरफ से आवाज आ रही है। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है। आप जो जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया हैं वह हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं। इस पूरे मामले पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और जो भी प्रतिक्रिया उनकी आ रही है वो शंकराचार्य के अगेंस्ट में आ रही है। इस तरीके बताते ये जिस तरीके की घटना चल रही है और आज ठीक है।